दोस्तों कूलर मोटर अगर खराब हो गया तो इसको सबसे पहले हम कहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ से आती है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट विस्तार से समझाकर बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सिर्फ 5 डायना वाला इसमें पंखी लगा हुआ रहता है और ये एक मोटर रहता है जिसको कहीं भी इसको हम सेलिंग पंखा की तरह इसको लटकाकर बहुत आसानी से चला लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम पंखी को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में एक तरफ आपको 2 वायर निकला हुआ मिल जाएगा और दूसरी तरफ भी आपको 2 वायर निकला हुआ मिल जाएगा। एक कलर का 2 वायर एक साइड रहेगा और एक कलर का 2 वायर एक साइड रहेगा। यहाँ पे डायरेक्ट 220 वोल्ट करंट इनपुट करते हैं तो ये चलता है और एक तरफ 2 वायर निकला हुआ रहता है जो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, कैपेसिटर में जोड़ा हुआ रहता है। तो सबसे पहले आपके पास कोई एक सीरीज बोर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो उसको कैसे चेक कीजिएगा, तो सबसे पहले चलिए हम सीरीज बोर्ड से चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट 220 वोल्ट पर करंट इनपुट होता है तो इस पे हम सीरीज बोर्ड से चेक करेंगे। तो सीरीज बोर्ड से चेक करने के लिए हम यहाँ पे सीरीज बोर्ड ले लिए हुए हैं। उसके बाद में इस बोर्ड में हम लगाएंगे इस प्लग को, लगाने के बाद में ये स्विच को हम ऑन करेंगे। उसके बाद इसको टेस्ट कर लेना है कि सीरीज बोर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोनों वायर पे यहाँ पे सटाकर हम चेक करेंगे, कोई भी कंटिन्यूटी सीरीज बोर्ड में नहीं मिल रहा है। उसके बाद एक वायर को यहाँ पे सटाएंगे और बॉडी में इसको सटा कर देखेंगे कि बॉडी अर्थ है कि नहीं है। तो कोई भी बॉडी अर्थ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सेम तरीका से इस कैपेसिटर वाला को दोनों वायर को छोड़ा देना है जिस तरह ये वायर छोड़ाया हुआ है। तो यहाँ पे हम इस कैपेसिटर वाला वायर को छोड़ा देते हैं और इसको भी हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस कैपेसिटर वाला वायर को हम दोनों को यहाँ पे छोड़ा दिए। फिर से सीरीज बोर्ड से हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे सीरीज बोर्ड काम कर रहा है तो इस दोनों वायर पे हम यहाँ पे सटाकर चेक करेंगे। तो सीरीज बोर्ड का जो 100 वाट की एलईडी बल्ब है यहाँ पे देखिएगा ये ग्लो कर रहा है और मोटर गनगनाहट की आवाज दे रहा है। और दूसरी तरफ जहाँ 220 वोल्ट करंट इनपुट होता है वहां पर सटा रहा है तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है और मोटर में कोई भी रिस्पांस हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो आप इसको कैसे चेक कीजिएगा। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो एक मल्टीमीटर आपके पास जरूर होना चाहिए। मल्टीमीटर को यहाँ बजर मोड यानी कंटिन्यूटी मोड पर इसको सेलेक्ट करके रख लेना है। उसके बाद चलिए इसको हम चेक करते हैं और इस दोनों प्रो को आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर लेना है, बिल्कुल कंटिन्यूटी आना चाहिए और एक एक वायर पर इस तरह पकड़कर हम चेक करेंगे। अगर कोई रीडिंग मिल रहा है तो ये वायर बिल्कुल ठीक है, नहीं तो खराब है। तो हम तो सीरीज बोर्ड से चेक किए, इसमें कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा था। फिर यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ा हुआ है इसको भी यहाँ पे हम चेक करेंगे तो मल्टीमीटर में बिल्कुल रीडिंग मिल रहा है। यहाँ पे हम बॉडी पर सटाएंगे तो हमको कोई भी रीडिंग नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये बॉडी अर्थ हो जाएगा, हाई वोल्टेज से करंट भी लग सकता है। तो बॉडी अर्थ नहीं है, ये कैपेसिटर वाला में यहाँ पे रीडिंग मिल रही है और जहाँ 220 वोल्ट का करंट इनपुट होता है वहां पर हमको कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है। तो इसका कॉइल में से ये वायर छोड़ दिया होगा या कॉइल जर गया होगा, यही फॉल्ट होता है। इसको नचाकर आपको चेक कर लेना है। अगर ये पूरी तरह फ्री नच रहा है, ऊपर नीचे ज्यादा इसमें ढक नहीं है, तो ये ओके कंडीशन में। तो इसको सबसे पहले हम खोलेंगे। अभी चलिए इस सबको हम साइड में रखते हैं और खोलकर आपको हम बताएंगे। खोलने के लिए यहाँ पे देखिएगा तो आपको 4 स्क्रू मिलेगा, यहाँ पे नट बोल्ट लगाया, इस सभी को आपको पहले खोल देना है। जब इसमें से चारों नट को खोल लीजिएगा उसके बाद ये छड़ी जो लगा हुआ रहता है इस छड़ी को आप बाहर निकाल दीजिएगा। तो चारों को अब जब छड़ी को बाहर जब निकाल दीजिएगा उसके बाद में ये वायर में जो ये पाइप लगा हुआ है इस पाइप को भी आप बाहर निकाल दीजिएगा, ताकि इसको पूरी तरह हमको खोलना है। जो ये गांठ लगाया हुआ इस गांठ को भी खोलिएगा और इस पाइप को निकाल दीजिएगा। उसके बाद आहिस्ते से आपको इस तरह बाहर निकालना है और इस वायर को अंदर की तरफ आपको ढकेलना है, ताकि जब ढकेलिएगा तभी निकलेगा, नहीं तो और ये खराब हो जाएगा। इस तरह हम इसको ढकेल रहे हैं और यहाँ से इसको हम बहुत आसानी से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिएगा इसको हम बहुत आसानी से बाहर निकाल लिए। ये रेड कलर में जो करंट नहीं आ रहा था। अब चलिए इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये पूरी धागा से बांधा हुआ रहता है। धागा के अंदर में यहाँ पे देखिएगा तो स्लिप लगाया हुआ रहता है और स्लिप के अंदर में ये वायर जोड़ा हुआ रहता है। तो इस धागा को काटना है। तो चलिए हम थोड़ा नजदीकी से दिखाएंगे आपको। तो इस धागा को हम इसको ब्लेड से या कैंची से इसको काट देंगे।
तो इसको हम ब्लेड से इस धागा को काट कर सभी जितना धागा है इसको यहाँ से हम पहले खोल देते हैं। तो जितना दूर रेड तार था बस उतना ही दूर इसको हम खोले हुए। अब इसको आहिस्ते से उठाना है, देखिएगा नहीं कि दूसरा वायर टूट जाए। तो इसको आहिस्ते से इसको छोड़ा दीजिएगा जो स्लिप है। अब स्लिप में से देखिएगा तो ये वायर टूटा हुआ है, बिल्कुल टूटा हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी करंट पास नहीं कर रहा था। दूसरा भी हम इसको निकाल कर देखे तो ये भी वायर यहाँ पे जल चुकी है पूरी तरह और ये भी टूट चुका हुआ है। अब इस स्लिप से हम इसको बाहर निकालेंगे, इसमें जो वायर है इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब चलिए दूसरा वाला को भी हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो इस दोनों को हम यहाँ से बाहर निकाल दिए। इसको हम सीरीज बोर्ड से या मल्टीमीटर से चलिए पहले चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को यहाँ कंटिन्यूटी मोड पे हम रखेंगे और इसको यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि कोई भी कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर में बिल्कुल कंटिन्यूटी मिल रहा है, देखिए 187 इसमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। जो भी प्रॉब्लम था ये वायर यहाँ से जल चुकी हुई थी, वही प्रॉब्लम था। तो इस वायर के जगह पर आप दूसरा वायर लगा सकते। तो दोस्तों इस प्रकार का बंडल वाला वायर ये एल्युमिनियम का ही वायर है, लेकिन इसी पंखा में लगाने लायक आता है मार्केट में। थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन इसको लगाइएगा तो जल्दी खराब नहीं होगा, ताकि पहले से इसी तरह का वायर कंपनी से लगाया हुआ रहता है। उसके बाद इसको आप यहाँ से छिलिएगा तो इसमें आपको एल्युमिनियम का ही निकलेगा। देखिएगा यहाँ एल्युमिनियम का ही इसमें निकल रहा है, लेकिन ये प्योर एल्युमिनियम होता है, ये जल्दी खराब नहीं होता है। अब इसको दोनों तरफ से आपको छील दीजिएगा। छीलने के बाद में ये जिस तरह लेपटा हुआ है इसको उसी तरह सेम तरीका से इसमें लपेट देना है। तो इसमें दोनों पॉइंट में एक एक वायर का जोड़ दिए, ताकि हम पीला कलर का वायर इसमें जोड़ दिए। मेरे पास रेड कलर का वायर नहीं था, तो इस पे कलर कोई डिपेंड नहीं रखता है। इसमें दोनों वायर को जब जोड़ दिए उसके बाद में इस दोनों में आप स्लिप लगा दीजिएगा। तो इस तरह का स्लिप इतना बड़ा साइज माप कर काट कर इसमें लगा दीजिएगा। तो इसमें स्लिप लगा दीजिएगा तो ये बिल्कुल ओके हो गया। लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम रह गया कि जब ये वायर जला हुआ है तो ये भी थोड़ा सा वायर जरूर जला होगा। इसको भी आप यहाँ से दबाकर चेक कर लीजिएगा। अगर वायर टूट रहा है तो इसको भी चेंज कर दीजिएगा, तो इसका लाइफ और बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसको जब हम सीधा कर रहे हैं तो ये भी यहाँ पे टूट रहा है, यानी ये अब तुरंत ये भी खराब हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ से ओपन करके सेम तरीका से इसको भी चेंज कर लेते हैं। जब दोनों तरफ वायर को चेंज कर लीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद में इसको धागा से अब बांधना है। तो इसको धागा आप इस तरह का ले लीजिए, इसमें नया धागा भी लगा दीजिएगा तो ये और सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद धागा से बांधने के लिए सबसे पहले इस वायर को किसी तरफ से, इस तरफ से या इस तरफ से, यहाँ पे एक तरफ आपको कर देना है और यहाँ से धागा से पहले यहाँ पे बांधना है। तो चलिए हम एक राउंड इसको बांध देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक राउंड बांध लीजिएगा। उसके बाद इसमें फिर से आप दोबारा राउंड बांध दीजिएगा, ताकि यहाँ पे मजबूत हो जाए। ताकि ये वायर हम जब बाहर निकालते हैं तो यहाँ से जोड़ पड़ता है घिंचाने का, इसलिए 2-3 भावत में यानी 2-3 राउंड में इसको यहाँ से बांध दीजिएगा तो ये मजबूत हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ से धीरे धीरे करते हुए चारों तरफ से बांध देना है। तो चलिए फटाफट हम चारों तरफ से बांध लेते हैं। तो दोस्तों इसको जब चारों तरफ से इस धागा से बांध दीजिएगा तो ये बिल्कुल अब मजबूत हो जाएगा। जिस तरह पहले नया में आया हुआ था सेम तरीका से ये मजबूत हो जाएगा। अब चलिए इसको हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम सीरीज बोर्ड से ही इसको चेक करेंगे। इस दोनों वायर की जो कोर है यानी मुंह है इसको छील देना है, फिर इस दोनों वायर को कोर को छील देना है और सीरीज बोर्ड से इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों इसको सीरीज बोर्ड से चेक करने के लिए यहाँ पे दोनों पॉइंट पर हम इस तरह सटाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सीरीज बोर्ड में एलईडी ग्लो कर रहा है, सीरीज बोर्ड में 100 वाट का बल्ब ग्लो कर रहा है। उसके बाद एक वायर पे इस तरह एक वायर को सटाना है और यहाँ पे बॉडी में आपको सटाकर चेक कर लेना है कि कहीं बॉडी में कोई अर्थ तो नहीं आ रहा है। उसके बाद इस कैपेसिटर वाला वायर पे भी यहाँ पे सटाकर चेक कर लेना है। कैपेसिटर वाला वायर में धीरे धीरे 100 वाट की बल्ब ग्लो करेगा और मेन जो तार है यहाँ पे कुछ ज्यादा ग्लो करेगा और कैपेसिटर वाला वायर में धीरे धीरे ग्लो करेगा। तो इस तरह समझ लीजिए कि ये बिल्कुल ओके हो गया। 99% इस तरह का किट मोटर में यही फॉल्ट आता है, सबसे ज्यादा ये वायर ही जल जाता है, ताकि इस पर ज्यादा लोड पड़ने के कारण यही बार बार खराब होता है। अब जिस तरह पहले कसा हुआ था सेम तरीका से हम यहाँ से कस लेंगे। यहाँ से 1-2 वायर निकालेंगे और यहाँ से 2 वायर निकालेंगे। वायर निकालने के लिए देखिएगा इस तरह हम इस रास्ते से अंदर से इसको बाहर हम इस वायर को निकाल देंगे। निकालने के बाद में फिर दूसरा वाला वायर को हम सेम तरीका से
यहाँ पे बाहर हम इसको निकाल देंगे। तो इस तरह दोनों वायर को बाहर निकाल कर और इसको इसी तरीके से बैठा इसको देना है, इस तरह बैठा कर और इसमें नट बोल्ट लगाकर कस दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे जो इसका छड़ी है यहाँ पे हम लगाकर चारों नट बोल्ट को यहाँ से हम कस देते हैं। जब यहाँ चारों नट बोल्ट को लगाकर कस लीजिएगा, जो बड़ा बड़ा छड़ी वाला जो नट बोल्ट है, जब कस लीजिएगा तो इसको सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा, तभी इस तरह का लटकाने वाला छड़ी को आप इसमें लगाकर कसिएगा। तो ये जो हरा कलर वाला वायर निकाले हुए थे, ये कैपेसिटर का वायर है, इसमें कैपेसिटर को जोड़ देना है। तो इस दोनों वायर में इस कैपेसिटर को जोड़ दिए, उसके बाद इसको हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। देख लीजिए कि दोनों तार एक में टच नहीं होना चाहिए चेक करते वक्त। अभी इसको हम यहाँ पे साइड में रख दे रहे हैं और यहाँ पे हम सीरीज बोर्ड की दोनों वायर को यहाँ पे जोड़ देंगे, ताकि इसको सबसे पहले हम सीरीज बोर्ड से ही चेक करके देखेंगे, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो ज्यादा मेन लाइन पर हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से सीरीज बोर्ड पर हम यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद हमको बॉडी अर्थ तो चेक ही कर लिए कि कोई भी बॉडी अर्थ इसमें नहीं है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट सीरीज बोर्ड पर जैसे लगाएंगे, ये 100 वाट का बल्ब भी यहाँ पे ग्लो कर रहा है और यहाँ पे मोटर भी चल रहा है। इसको अगर बंद करेंगे तो देखिएगा ये चलना बंद हो जाएगा, यानी घूमना बंद हो जाएगा। और जैसे इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये घूम रहा है, पूरी स्पीड के साथ भी घूम रहा है और 100 वाट की बल्ब भी घूम रहा है। अगर मेन बोर्ड में इसको लगाएंगे तो ये और तेज घूमेगा। तो मेन बोर्ड में हम आपको लगाकर भी चेक कराएंगे। उससे पहले यहाँ पे जो खुला खुला वायर है, इसको हम पहले टेप ओप लगा देते हैं। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे इस छड़ी को यहाँ पे लगा दिए, जो लटकाने वाला इस तरह का छड़ी होता है, इसको कस दिए और कैपेसिटर को इसी में हम टेप लगाकर इसको बांध दिए। उसके बाद में चलिए अब इसको हम पहले सीरीज बोर्ड में चेक करके दिखाएंगे, उसके बाद मेन बोर्ड में हम इसको चेक करके यहाँ पे दिखाएंगे। इसको सीरीज बोर्ड में यहाँ पे लगाते हैं और इस स्विच को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पूरी राउंड में ये घूम रहा है, लेकिन उतना स्पीड नहीं दे रहा है जितना मेन बोर्ड में देना चाहिए। उसके बाद इसको सीरीज बोर्ड से यहाँ से हम निकालते हैं और सीरीज बोर्ड को साइड में रखते हैं और मेन बोर्ड में हम लगाकर आपको यहाँ से दिखाते हैं। तो मेन बोर्ड में इसको हम लगा दिए अभी। अब इसका स्पीड देखिएगा कि पूरी फुल स्पीड में ये चलने लगा। अभी देख सकते हो इस तरह पकड़ने से ये नहीं पकड़ाएगा, अभी फुल स्पीड में ये चलने लगा। तो इस तरह का दोस्तों अगर प्रॉब्लम कोई भी इस तरह का किट मोटर, कूलर मोटर या मोदी पंखा लोग कहते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।